यह विचार किसी धर्म या किसी जाति के ठेस पहुंचाने के भाव से नहीं कहा गया है। सत्संग जी प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, श्री राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था, ये हम सबको पता है। लेकिन श्री राम जी का इस धरती पर जन्म क्यों हुआ था, यह भी पता है कि श्री राम जी का जन्म इस धरती पर इस रावण को मारने के लिए ही हुआ था। लेकिन श्री राम जी का जन्म इस धरती पर त्रेता युग में होने वाले मानव पर अत्याचार रोकने के लिए, इस धरती पर रावण जैसे इंसानों को मारने के लिए हुआ था। इस धरती पर जो अंधकार छाया हुआ था, उस अंधकार से मानव को मुक्ति के लिए हुआ था। सत्संगत जी, सत्संगत जी, वैसे ही आज ये जो श्री राम जी के जैसे त्रेता युग में गुण, भाव, प्रेम या फिर आशीर्वाद थे, वैसे ही आज यह निरंकारी मिशन, यह सब प्रेम भक्ति अपनाकर चल रहा है। सत्संगत जी, आज इंसान को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसे राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, वह वस्तु क्या है। इस वस्तु को जानना पड़ेगा, इस वस्तु से इंसान का नाता जुड़ना पड़ेगा, तभी अपना जीवन सफल कर पाता है। सत्संगत जी, उसके मन में विशालता आती है, उन्हीं का 84 लाख योनि का आगमन का चक्कर खत्म होता है। वस्तु प्राप्त करने का अवसर केवल मानव को है। ये जो ब्रह्म ज्ञान का अवसर सिर्फ मानव को ही ज्ञान करने का है। सत्संगत जी, इस राम जैसे निरंकारी मिशन के साथ जुड़ने का कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कहा गया है कि इंसान सबसे पहले तूने यही काम जरूरी है, शेष तू जो दूसरे काम को जरूरी समझता है वह इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। इंसान भली भांति देखता है कि किसी के संसार से उठ जाने पर उसका कोई सांसारिक कार्य बंद नहीं हो जाता, कोई ना कोई रिश्तेदार उसका फर्ज निभा देता है। लेकिन आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वह तो खुद ही करना होगा। यह काम किसी और के साथ होने वाला नहीं है। सत्संगत जी, इसलिए यह काम सबसे जरूरी है, इसे सबसे पहले करना है। सत्संगत जी, आज इंसान माया के पदार्थ में उलझता हुआ है, अभिमान करता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैंने बहुत फिलॉसफी पढ़ी है। यह सोचता है कि शायद इसी से मेरा पार उतार चढ़ाव हो जाएगा, परंतु यह सिर्फ उसका भ्रम है। सत्संगत जी, एक महापुरुष किसी गांव में प्रचार यात्रा पर गए। उपस्थित लोगों से पूछा कि परमात्मा को जानते हो? किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है? सामने अभिमानी में भरे बैठे हुए कैसे कहेंगे कि नहीं देखा, इसलिए बोले कि हाँ जानते हैं। संत जी बोले, जब जानते हो तो ठीक है, तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है। यह कहकर चले गए। बाद में कुछ जिज्ञासु सज्जन उनने कहने लगे कि ये क्या किया, आपके कारण एक महात्मा से हमें इतना अमूल्य ज्ञान प्राप्त तक नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इस बार जब वे भी आए तो सभी कहा है कि नहीं, किसी ने भी हाँ नहीं कही। कुछ समय बाद फिर उसी गांव में पहुंचे। इस बार महात्मा ने सवाल थोड़ा बदल दिया। वे बोले, परमात्मा है कि नहीं? जिनके पहले ही निश्चय किया गया उत्तर दिया नहीं। महात्मा कहने लगे कि आप तो परमात्मा को मान नहीं रहे, तो फिर मैं क्या बताऊं? वह कहकर चले गए। बाद में सभी कहने लगे कि यह हमने कितनी बड़ी भूल की, सवाल की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने आस में सवाल बदलने की इस बार जब संत आएंगे तो आधे कहेंगे हाँ और आधे कहेंगे नहीं। बाद में जब महात्मा गांव में आए तो उन्होंने पहले वाला सवाल ही पूछा कि परमात्मा को जानते हो? आधे लोगों ने कहा कि हाँ, आधे लोगों ने कहा कि नहीं। उस महात्मा ने फिर कहा दिया कि अच्छा ऐसी बात है, आधे तो जानते हैं, आधे तो नहीं जानते। जो जानते हैं वो लोग परमात्मा को जानने न जानने वालों लोगों को बता दें। तो मैं चला। उन लोगों ने इस बार मौका गंवाना ठीक नहीं समझा। तब संत ने कहा, समझा कि आप पहले ही धारणा बनाकर बैठे हुए हैं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? महात्मा के आगे जो अर्पण करना होता है, मन में बर्तन को खाली करने अर्पित करना होता है,
तभी इस अमृतुल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, तभी इस निरंकार को प्राप्त किया जा सकता है सासंगत जी। इसलिए हमें इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ना है सासंगत जी। जैसे श्री राम जी तब उस त्रेता युग में थे, कलयुग में निरंकार है सासंगत जी। ये जो निरंकारी मिशन है वही काम कर रहा है जो त्रेता युग में श्री राम जी ने कहा है सासंगत जी। इसलिए हमें इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा के शरण में जाना है। हमें अच्छे काम करने होंगे सत्संगत जी, अच्छे कर्म करने होंगे सत्संगत जी, तभी हम इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा के शरण में जाना है। हमें सत्संग सेवा सिमरण करना होगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, दास से कोई भूल हो गई हो तो बालक समझकर दास को क्षमा कर देना सत्संगत जी। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।